हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। बहुत ही स्पेशल क्लास हम आज आप सबों के सामने लेकर आए हैं। कल की क्लास भी बहुत ही स्पेशल थी और आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम रीजनिंग के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जो एक्सपेक्टेड है। कई बार आने वाली कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। कुछ ही क्षणों में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉप 50 मोस्ट वीबीआई एमसीक्यूज रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए जल्दी से उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए और कुछ ही क्षणों में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तब भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोनों का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल है, चाहे वो टेलीग्राम हो या एप्लीकेशन हो, दोनों चीज पर सर्च करिए। हमारा एप्लीकेशन और हमारा टेलीग्राम आपको शो हो जाएगा। क्या पढ़ने वाले? टॉप 50 रीजनिंग के धाकड़ प्रश्न। ये पूरा मिक्स्ड है, हर चैप्टर से एक एक दो दो तीन तीन प्रश्न को उठाया गया है। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको रखा गया है। और आज के क्लास की सबसे बड़ी खासियत कि हम सबका ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे। कम टाइम में फटाफट 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 सॉल्व करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये रेलवे में भी काम देगा, एसएससी में भी काम देगा, और जो बच्चे डिफेंस में हैं, सुपर टेट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां रीजनिंग की बहुत डिमांड है जी। तो टॉप 50 रीजनिंग 50 का 50 आज सॉल्व करेंगे। पहला सवाल आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए जल्दी जल्दी से, समय को एकदम इंपॉर्टेंट मानते हुए जल्दी जल्दी से सॉल्व करते चले, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कौन सा सवाल है जी? ये कोडिंग डिकोडिंग का आपको दिख गया। पहला सवाल, वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपका क्लास प्रतिदिन रात्रि 9 बजे लगाया जाएगा और रात्रि 9 बजे हम लाइव भी हैं आप सबों के सामने। ठीक है, कल भी 9 बजे हुआ था, आज भी 9 बजे, और रेगुलर आपके क्लासेस 9 बजे करवाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए मैं क्लास 12th का फिजिक्स भी काफी बेहतर पढ़ाता हूं, और इसके लिए हमारा जो नया पुराना चैनल है ड्रीम क्लासेस, उसके ऊपर मैं दोपहर के 12 बजे क्लास 12 फिजिक्स का क्रैश कोर्स करवा रहा हूं। जो बच्चे इस बार 12th का पेपर देने वाले हैं, तो आप अपने जो भी भाई बहन है छोटे, उनको बता सकते हैं कि भाई फिजिक्स भी पढ़ना है तो राहुल सर से ही पढ़ो। ठीक है, बाकी एज ए विश, उनकी जहां इच्छा है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि कैट को क्या लिखा गया है जी? जी हाँ, कैट को लिखा गया है ECV। तो डॉग को क्या लिखेंगे? चार विकल्प देखिए, CAT, कैट को लिखा गया है ECV। C को E लिख दिया है +2, A को C लिख दिया है +2, और T को U नहीं भी लिख दिया है। यानी सीधे सीधे कही है ना सर जी, +2 कर रहा है सब में। हम भी क्या करेंगे जी? हम भी +2 ही कर देंगे। DOG, D के बाद E नहीं F, O के बाद P नहीं Q, और G के बाद H नहीं I। FQIC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं जो रीजनिंग को लेकर बहुत ही एकदम फोकस कर रहे हैं रीजनिंग के ऊपर, बहुत ही सीरियस है कि नहीं हमें रीजनिंग पढ़ना है, हमें रीजनिंग में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना है। और ये टॉप 50 क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम हर चैप्टर से आपके लिए प्रश्न लेकर आए। सबसे बड़ी खासियत क्या है जी? कि हर चैप्टर से, एक सेकेंड, हाँ, हर चैप्टर से हमने आपके लिए प्रश्न रखा है, तो ये सबसे बड़ी खासियत है। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। बिल्कुल समय को मानते हुए कम समयों में हम ज्यादा प्रश्नों को डील करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम आपसे कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को डील कर दे। चलिए दूसरा सवाल, सेम टू सेम कोडिंग डिकोडिंग का ये दूसरा सवाल। यदि शब्द में 10 को RCL लिखा जाता है तो END को क्या लिखेंगे? पेन पेपर लेकर बैठिएगा वरना गड़बड़ा जाइएगा कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जल्दी। एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, एक बार दमखम लगाइए
कह रहा है कि TEN 10 को लिखा जाता है RCL। अच्छा, अल्फाबेट आता है ना A to Z, A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा होगा। तो 10 को लिखा जाता है RCL। देखो T होता है 20, T कितने पर, 20 पर, ये 5 पर, ये 14 पर, ये 18 पर, ये 3 पर, और ये 12 पर। डिफरेंस बिटवीन ईच अदर क्या लग रहा है बाबू कि 20 को 18 लिखा गया है -2, 5 को 3 लिखा गया है -2, और n को l लिखा गया है -2। मतलब करना कुछ नहीं है, दो दो घटा देना है। END, E होता है 5 पर, E से पहले D, D से पहले C, n होता है 14 पर, और n का ऑलरेडी हम l लिख चुके हैं प्रश्न में, देखिए ना। n होता है 14 पर, 12 पर l, और D होता है 4 पर, 2 पर B, CLB। D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा प्रश्न का, टेंशन की कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज होते चलेगा, प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए कंटेंट हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मजा आ रहा है? हाँ या ना में उत्तर करिए, मजा आ रहा है या नहीं, यस या नो। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा जी। जी, CLB इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलिए हम आगे बढ़ते, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपके साथ, हम बिल्कुल कम समय में ज्यादा प्रश्नों का। अभी कुछ प्रश्न हमने कोडिंग डिकोडिंग से रखा है, और आपको भी पता है कि कोडिंग डिकोडिंग की अपने आप में एक वैल्यू है, एक डिमांड है। हर बच्चा कोडिंग डिकोडिंग में को हल्का समझता है, और उसको भी पता है कि वो फंसता भी है। नहीं तो आज ना हल्का समझेंगे ना फंसेंगे। जी बहुत बढ़िया, एक बार शेयर करिए, एक बार जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करिए फटाफट, ताकि आपके साथ जो भी भाई बहन हैं आपके जुड़ जाए, आपके साथ बैठ जाए। BOND, सॉरी, हाँ जी, प्रश्न है BOND, बॉन्ड को लिखा गया है ERQG। देखो B होता है 2 पे, और ये 5 पे, O होता है 15 पे, और ये 18 पे, ठीक है, ये होता है 14 पे, और ये 17 पे, D 4 पे, EFG ये 7 पे। कर क्या रहा है, एकदम सिंपल वे में समझिए कि सर हर बार 3-3 की वृद्धि हो रही है। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, आंसर तो अपने आप बनेगा। सर हर बार 3-3 की वृद्धि हो रही है, आप भी वही कर दो ना, 3-3 की वृद्धि कर दो। तो उसी में मैंगो को पूछ रहा है जी, MANGO। देखिए यम होता है 13 पे, 13 3 16, MNOP, P एक A में 3 बढ़ाओ, BCD यानी में 3 बढ़ाओ, OPQ, चलो G में 3 बढ़ाओ, HIJ, ठीक है, और O में 3 बढ़ाओ, PQR, ठीक है, PDQJR, PDQJR, PDQJR। पहला ही उत्तर हो गया जी, बहुत बढ़िया। रवि, अंजिता, सतीश, तेजस, ट्विंकल, राठौर, विवेक, वेद प्रकाश, प्रवेश, मुद्दू, तेजस, सत्या, वीरेंद्र, पवन, प्रीति, बहुत सारे बच्चे हैं जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज हमारे साथ धीरे धीरे बच्चों की भीड़ बढ़ते हुए सबको पता चल गया कि अच्छा 9 बजे रात में लाइव क्लास होता है। सब लोग अपना डाटा भी बचा के रखते हैं हमारे लिए। नहीं, यहां तक क्लियर है? बस हाँ या ना बोलिए। ये PDF आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा, क्लास जैसे ही खत्म होगा ये PDF आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा, नो डाउट। पहले आप आराम से हमारे साथ पढ़िए। रीजनिंग हर जगह डिमांडेबल है, और आपको एक ऐसा ये टॉपिक है जिसमें कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को ये डील करके देगा। क्योंकि मैथ को देखो, मैथ की अपनी एक गरिमा है, वो भाई आपको कितना भी आ जाए, ठीक है, समय तो लेगा वो, ठीक है, क्योंकि उसकी पहचान ही है कि वो गणित है, और गणित में आपके गुणों को पहचाना जाता है, और आपके गुणों को पहचानने के लिए समय की तो आवश्यकता बिल्कुल है जी। लेकिन ये रीजनिंग है, ठीक है, आपके बिहेवियर को, आपके आचरण को पहचानेगा। चलिए जल्दी बताइए, 4 नंबर सवाल। किसी कोड संकेतिक भाषा में इनेमी को लिखा गया है FPHQD, तो हीरो को कैसे लिखेंगे? इनेमी, ENEMY, इनेमी को लिखा गया है FPHQD। देखो E के बाद F +1 जोड़ा, इसमें N के बाद O नहीं, P +2 जोड़ा है, E के बाद FG नहीं, H +3 जोड़ा है, M के बाद OP नहीं, Q
यम NOP नहीं Q, 4 जोड़ा है जी। और Y 20 पर होता है, Y 25 पर होता है तो Z ABCD 5 जोड़ा है। कुछ नहीं करना है, पहले 1 जोड़ना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे। हीरो में पूछ रहा है जी, ये तो 4 अंक का डिजिट ही है। पहले 1 जोड़िए, GH के बाद I, E के बाद H के बाद I 1 जोड़े, E के बाद F नहीं G 2 जोड़ेंगे, R के बाद ST नहीं U, ठीक है, और O के बाद, ठीक है, R ST नहीं U, 3 हो गया, 1 2 3 4। O के बाद PQR नहीं S, ठीक है, IGUS, IGUS। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, एक बार शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। वेद प्रकाश, जिनका कहना है कि पहली बार हमने उनका नाम लिया, भाई हम तो, हमारे लिए तो सब समान है, ठीक है, जो जिनका नाम सबसे पहले दिख गया हमने उनका ले लिया, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे लिए इक्वल हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। क्योंकि देखिए हम जब भी एक लोगो यूज करते हैं, एक टाइटल यूज करते हैं, एक लाइन हमारा यूज होता है। देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के बैनर में भी वो लोगो लगा रहता है। वो लोगो रहता है, वो जो एक लाइन है वो लिखा रहता है, आपकी सफलता हमारी पहचान, ठीक है। हमारी जो कार है ना, उसके पीछे भी मैंने वही लिखवा रखा है, आपकी सफलता हमारी पहचान ड्रीम क्लासेस। कहीं भी जाएगा तो वो पीछे उतना लिखा हुआ रहता है। पहले हमारे कोचिंग का नाम रहता है ड्रीम क्लासेस, और नीचे हमने लिखवा रखा है आपकी सफलता हमारी पहचान। क्योंकि भाई जब तक आप सफल नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। क्योंकि ये जो 2 लाख सब्सक्राइबर, ये जो आपके बदौलत, आप लोग की बदौलत हुआ है ना। हाँ, अगर आप हमें पहचानते नहीं, आप हमें सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर हमारे बच्चे धीरे धीरे बढ़ेंगे कैसे। तो सिंपल सी बात है, आपकी सफलता हमारी पहचान, ठीक है। चलो 5वें नंबर प्रश्न को बता ही दो कि क्या उत्तर होगा। फिर जब जल्दी से उत्तर करें। 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आ चुका है। सवाल क्या कहता है जी? सवाल बहुत ही सिंपल है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को XYZ, ABC को ZYX। बाबू कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं? कोडिंग डिकोडिंग में ये एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए कैसे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जो है ये एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए A का विपरीत Z हुआ, B का Y हुआ, और C का X हुआ। वही तो पूछ रहा है कि मैन को कैसे लिखेंगे, यम ए यन। देखो यम का विपरीत होता है यन, ए का विपरीत तो अभी आपको जेड दिख गया, और यन का विपरीत यम होता है, ठीक है, यन का विपरीत यम होता है। यानी आपका उत्तर हो गया यन जेड यम, यन जेड यम। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ चुके हैं जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नीरू राज भी हमारे साथ लाइव हैं, अनीता, नितिन, प्रीति भाई, ज्योति चौहान, अंजिता, बहुत सारे बच्चे हैं। चलो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आ जाएं। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डील हो चुका है, 50 का ये शेड्यूल है। हमें पता है आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, क्योंकि कल के क्लास में 200 से ज्यादा बच्चे लाइव थे और अभी तक सिर्फ 120 ही पहुंच पाया है। तो ये आपकी थोड़ी सी लापरवाही मुझे देखने को मिल रही है। और एक बार थोड़ा सा दमखम दिखाइए, एक बार वीडियो को लाइव शेयर करिए जल्दी से। चलिए फटाफट, ये समझ गए ना, ये विपरीत वाला डिजिट यूज कर रहा है जी, विपरीत वाला। अभी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ही क्षणों में कुछ ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जो थोड़ा सा दिक्कत लाएगा। थोड़े हाई लेवल के प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आदर्श कुमार, हाँ बाबू जल्दी उत्तर करो, चलो फटाफट उत्तर करो। शॉप को POHS, तो पेरेंट्स को कैसे लिखेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है। क्या किया है इसमें? शॉप, ओहो, SHOP, कुछ नहीं, क्या कर दिया है, पीछे से आगे लिख दिया POHS। आपसे पूछ रहा है पेरेंट्स, PARENTS, तो आप लिख दीजिएगा इधर से, ठीक है, STNERAP। ये छोटे छोटे प्रश्न ही आपको दिक्कत कराएंगे। STNERAP, STNERAP, B is the right answer of this question। बहुत बढ़िया। अभी लेवल वाले भी प्रश्न आएंगे, टेंशन मत लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। इसलिए तो मैं बहुत कम टाइम ले रहा हूं, आपको तुरंत सॉल्व भी कर रहा हूं। एक होता है ना कि दे दिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, बनाओ जी बनाओ जी।
हमें पता है हल्के प्रश्न नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये छोटे छोटे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये, और ऐसे ऐसे प्रश्नों में ही आप मात खा जाओगे, गलतियां हो जाएगी, मिस्टेक्स हो जाएंगे, फिर बाद में कहोगे। और आपको लाइव क्लास का टाइम पता है ना, प्रतिदिन रात्रि 9 बजे। कल भी हम लाइव थे, आज भी लाइव है और कल भी लाइव ही रहेंगे। अच्छा, ये बैच सबको पता है, मैथ और रीजनिंग का सबसे ट्रेंडिंग बैच है। बैच का नाम क्या है जी? ये बैच का क्या नाम है? ये बैच का नाम है सफलता बैच। और बस थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। ये आपको किस एप्लीकेशन पर मिलेगा? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ये ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये कहां पे है? प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सर्च करिए, ठीक है। ये 999 का बैच है जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, लेकिन अभी 2 दिन का ऑफर है, परसों तक 399 में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी है, और इसके अंदर पीडीएफ भी डाला गया है, नोट्स भी, डाउट क्लास भी होता है, एक बुक भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा, और अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट होगा, और दोनों चीज हम ही पढ़ाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जिस दिन से आप बैच को ज्वाइन करेंगे उस दिन से 1 साल, ये नहीं कि जिस दिन से ये बैच शुरू हुआ है। बिल्कुल नया बैच है, पिछले महीने शुरू किया गया है, अभी कुछ दिन ही इस बैच में हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर कोई टॉपिक छूट भी गया है मान लीजिए, या आप नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डेड आप कभी भी देख सकते हैं। यानी इस बैच में लाइव तो है ही, जो छूटता है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड हो जाता है, लाइव से छूटा रिकॉर्डेड में चला गया, ठीक है। क्लियर है? तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे इसकी फीस जमा करवा सकते हैं, 7520871114, 752037 7520318714। हाँ जी, और इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ भेज सकते हैं, 6200733858 पे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हमारी टीम तुरंत आपको रिप्लाई करेगी। ये यहाँ पे गूगल पे या फोन पे करके आप स्क्रीनशॉट यहाँ भेज दीजिएगा, और इसी नंबर पर हमारी टीम से बात कर लीजिएगा कि सर मैं बैच ज्वाइन करना है। 7520318714। ये रोहित सर के नाम से होगा, या राहुल सर के नाम से होगा, या ड्रीम क्लासेस के नाम से होगा। ये पूरी टीम है, यहाँ पे मंडली है। समझ में नहीं आ रहा है भाई? अंजलि को समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है अंजलि बताइए, ठीक है। तो ये सफलता बैच आप सभी लोग लीजिए, और बहुत आनंद से सफलता बैच का आनंद उठाइए, ठीक है। 7वां सवाल, किसी कोड में मेल को LBKF, जल्दी करिए बताइए। मेल को लिखा गया है LBKF, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है जी? आपसे पूछा गया, देखिए मेल MALE, मेल को लिखा गया है LBKF, ठीक है। मेल को क्या लिखा गया है? LBKF। तो यल यम यानी -1 +1, KL -1 +1, बस कुछ नहीं करना, पहले एक घटाना फिर जोड़ना, फिर एक घटाना फिर जोड़ना है। बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, BOND, तो पहले एक घटाइएगा तो A, और एक जोड़िएगा तो O के बाद P, एक घटाइएगा तो M, और एक जोड़िएगा तो APME। पहला ही उत्तर हो गया हमारे हिसाब से, लीजिए, ठीक है। ये तो हमारा पहला ही उत्तर हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अरे C कौन कर रहा है जी? 7 का C कह रहा है बच्चा जी, APME, ना 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 ना, बॉन्ड का चाहिए ना बच्चा। B में एक घटाइएगा, या ले हम, तो एक घटाइएगा फिर जोड़िएगा, फिर एक घटाइएगा फिर एक जोड़िएगा। कहाँ मिस्टेक कर दी आपने बताइए? लीजिए, बहुत सारे बच्चे सी की ओर चले। कैसे आपने सी को कैसे चूज किया, मुझे समझ नहीं आया, आप बताएं हमें जरा कैसे आपने सी का चयन किया, कैसे आपने सी का चयन किया, आप हमें बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपने कैसे सी चयन किया? कुछ नहीं था, नॉर्मल था, सी को चूज करने लायक था ही नहीं ये प्रश्न, आपने कर लिया, तो पता नहीं कैसे किया। अब टॉपिक चेंज होने वाला है बहुत जल्द, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से हटके कुछ नए चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। करा इंक को लिखा गया है 914-11, तो स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे? INK, इंक मतलब होता है दबात, 91411, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे, STUDENT, स्टूडेंट को हम कैसे लिखेंगे? एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से उत्तर दीजिएगा जी।
इंक को लिखा गया है 91411, तो इंक पोर्ट सॉरी तो स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बार हम चाहेंगे कि वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, आई कितने पर होता है? 9 पर, एन कितने पर? 14 पर, और के कितने पर? 11 पर। बस 9 14 11 वही तो है जी। स्टूडेंट में आर एस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर, यू होता है 21 पर, डी होता है 4 पर, सॉरी डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, एन होता है 14 पर, और टी 20। देखिए लास्ट में 14 20, तो अच्छा 14 20 तो देखो जी, ये तो प्रतियोगिता से हट गया क्योंकि 14 20 होना चाहिए लास्ट में। अब 19 20 21, ये देखो 19 20 21 45 14, पहला ही उत्तर हो गया ये आपका। 19 20 21 45 14, 19 20 21 45 14 20, पहला उत्तर हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ए हो गया। क्लियर है? अच्छा, आप लोग को नया बैच का भी डिमांड है क्या? मतलब एकदम लेटेस्ट, ठीक है। हाँ या ना बोलिएगा आप लोग। आप लोग नए, ये देखिए सफलता बैच तो नया नया ही है, पुराना नहीं है बिल्कुल। आप इसको नए नजरिए से देख सकते हैं, पुराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम 400 क्वेश्चन का देखिए नंबर सिस्टम के 400 क्वेश्चन को टाइप करवा रहे हैं। वो 400 क्वेश्चन इसी बैच में हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, सफलता बैच में। तो पुराना नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। और जवाब आप लोग थोड़ा गति में दीजिए, पता नहीं क्या बात है भाई, जवाब आप लोग गति में दीजिए। देखिए हम तो मैथ रीजनिंग का एक ऐसा बैच लाते हैं जो हर एग्जाम में काम आता है। कोई प्रॉपर एक एक एग्जाम के लिए नहीं लाते, हम हर एग्जाम के लिए, क्योंकि हम उस लेवल तक ही पढ़ा देते हैं बच्चों की कि वो हर एग्जाम को क्रैक कर जाए मैथ रीजनिंग में, ठीक है। बाकी अब बच्चा उसको अलग नजर से देखता है, कोई कहता है सर इसके लिए बैच लाओ, कोई कहता है उसके लिए। हम बोलते हैं बाबू मैथ रीजनिंग का हम बैच लाते हैं ना, वो हर एग्जाम में काम आएगा। वैसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें छूट जाए आपका मैथ रीजनिंग, बता देना मुझे एक बार। जी जी जी, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां, कि जयपुर को AJPIRU लिखा गया है, तो रामनगर को हाँ रामनगर को कैसे लिखेंगे? देखो जयपुर JAIPUR, जयपुर को लिखा गया है AJPIRU। हो क्या रहा है? हमको लग रहा है कि एक एक स्टेप को आगे कर रहा है। मतलब ये जो दो दो का डब्बा है ना, इसको ऐसे, इसको देखिए AJ लिख दिया, PI कर दिया है, और UR है ना, तो RU लिख दिया है। कोई बात नहीं, हम भी वैसे करेंगे, रामनगर को ऐसे लिखेंगे RAMNAGAR। दो दो का बंडल बनाइए जी, ऐसे कर दीजिए ARNMGARA। इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट जी। वेद प्रकाश, छोटी कुशवाहा, छोटी कह रही सर हट जाइए लो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। पूरे हट जाएं एकदम, पूरे कुछ देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़े। रेडी? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे लिखिए, लेवल बढ़ेगा। आप शेयर करते रहिए हमारी वीडियो को, बिल्कुल आप शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं कतराइए। धीरे धीरे हम प्रश्न को एकदम, आज आज रीजनिंग का जो एरिया हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार है। हर बच्चा इसको लाइक का बटन जरूर दबाएगा, क्योंकि हर प्रश्न एक दूसरे से डिफरेंट है हमारे लिए। शब्द ड्रीम को लिखा गया है 13 15 184, तो आपसे प्रश्न पूछा गया सक्सेस को कैसे लिखेंगे?
बताइएगा, ड्रीम को 13, 15, 184 लिखा गया है, तो आप सक्सेस को कैसे लिखेंगे? जी लोकेश मिश्रा जी, बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस का बैच एक लाएं। टाइम के ही चलते हम इसको थोड़ा सा रोके हुए हैं, वरना कब का ये बैच लॉन्च हो जाता है। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा फटाफट। बन गया? चलो देखो, बहुत ही सिंपल है। ड्रीम, DREAM, डी है 4 पे, आर है 18 पे, 5 पे, 1 पे, 13 पे। आपको नहीं लग रहा है कि पीछे से लिख दिया गया है? 13, 1, 5, 18, 4, कुछ नहीं है, जो है वैसे उतार के पीछे से लिख देंगे। सक्सेस, SUCCE, यस होता है 19 पे, STU 21 पे, 3 पे, 3 पे, 5 पे, 21 पे, 21 पे, बस इसको पीछे से लिख दीजिए। वही चीज तो किया गया है जी। 2 1 2 1 5 3 3, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 9, हाँ ऐसे लिखिएगा जी। एक सेकेंड, कहाँ मिस्टेक हुआ जी? ड्रीम को ठीक तो है जी हमारे हिसाब से। ये गलत लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, जो हम बता रहे बिल्कुल सही है जी ना। लास्ट से 19 कैसे करोगे बच्चा, आप मुझे बताओ। अगर 19 भी लेंगे तो 21, अच्छा ये तो सेम सेम उतार दिया है। फिर यहां पर भी उतरना चाहिए। ड्रीम को आपको ऐसे लिखना चाहिए था, 4, 18, 5, 113, लेकिन ऐसा तो लिखा गया नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा कि जब ड्रीम को उसने पीछे से लिखा गया है, 13, 13 के बाद उसने 15, 13 के बाद उसने 1 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर फिर उसने 18 लिखा, फिर 4 लिखा, मतलब लिखा तो उसने इधर से ही, तो हमने भी तो इधर से किया। 21 21 21 21 के बाद 5 3 3, फिर से 21, फिर से 19, बिल्कुल सही उत्तर है जी। चलिए ऑप्शन पे मत जाइए, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न सही हो, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, जो रूल इज रूल, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बैठा देंगे। ठीक है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, यस 19 पे है ना, रुकिएगा रुकिएगा, हाँ हाँ, हम 21 लिख रहे थे, ये तो 5 पर हो गया। हाँ हाँ, वही मुझे लगा कि गलत कैसे हो जाएगा। अब ठीक है, 19 19, 5 3 3, 21 19, चलो अब ठीक है। 19 19 19 19, 5 3 3, 21 19, क्वेश्चन नंबर कितना था ये आपका? क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बिल्कुल सही उत्तर है DB। चलो माफी चाहते हैं, ध्यान नहीं रहा हमारा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे माइनर मिस्टेक है ये, मतलब मैं 21 को, यस को 21 मान रखा था मैंने बाय मिस्टेक। यस हमारा 19 पे होता है अल्फाबेट में। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक था। एक बार और वीडियो शेयर करिए, हम अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अच्छा ये आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये बैच बहुत ही शानदार बैच है जी, बहुत डिमांड है इस बैच का, और ये अंतिम पड़ाव में चल रहा है। 2-3 दिन और इसका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। अगर 2-3 दिन के अंदर बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस बैच का एडमिशन, मतलब जिनको करना है वो कर लेंगे, बाकी एडमिशन बंद किया जा रहा है, क्योंकि इसका ये लास्ट है मेरे हिसाब से। 15-16 तारीख तक ये एडमिशन चलेगा, उसके बाद इसके एडमिशन को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है,
और नया बैच पता नहीं कब स्टार्ट करेंगे। हमें तो लगता है यही ले लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेटर है। ये भी नया ही है, अभी तो सिर्फ रेशियो ही खत्म हुआ है, रेशियो और मिक्सचर, और वो रिकॉर्डेड आपको मिल ही जाएगा एप्लीकेशन पे। लाइव नहीं मिला तो वही लाइव ही तो हम रिकॉर्डेड हो जाता है ना, जब जो लाइव होता है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होकर सेव हो जाता है कोर्स के अंदर, तो बेनिफिट है। ओके, तो ये आप लीजिए, ये आपके बेनिफिट, आपके हित के लिए है। और अगर आपको हमसे भरोसा है, हम पे भरोसा है, तो फिर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो 11 नंबर सवाल। अब लेवल देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब फटाफट बनने वाले सवाल आ गए हैं, अब उत्तर दीजिए। ये हाई लेवल प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आते भी हैं और आते तो हैं, साथ ही साथ छूटते भी है। बनाओ, अब खत्म हो गया जिसका आप परेशान हो रहे थे, बनाओ। समाचार पत्र उसी प्रकार से संबंधित है, समाचार पत्र जो है उसी प्रकार पाठक से संबंधित है, तो रोटी कैसे संबंधित होगा? देखिए, समाचार पत्र को कौन कौन यूज करता है? पाठक, पढ़ने वाला। तो रोटी को कौन यूज करेगा? गेहूं, खेत, किसान या उपभोक्ता? भाई रोटी सिर्फ किसान ही थोड़ी खाएगा, कोई भी खा सकता है, एक बिजनेसमैन वाला भी खा सकता है रोटी। सोच समझ के बोलिएगा, जल्दी उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समाचार पत्र जो है वो संबंधित है उपभोक्ता से, नहीं पाठक से। समाचार पत्र किससे संबंधित है? पाठक से। तो रोटी का सेवन करने वाला, जैसे समाचार पत्र को पढ़ा जाता है, यानी समाचार पत्र का सेवन करने वाला पाठक कहलाएगा, उसी तरह से रोटी का जो सेवन करता है, जो उसको यूज करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। उत्तर सही मारिएगा, 11 का डी। समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, तो रोटी सिर्फ किसान नहीं खाएगा जी। रोटी का यूज, खेत रोटी का यूज कर नहीं सकता, गेहूं रोटी का यूज, गेहूं से रोटी बनाया जाता है। किसान, अब कहिएगा किसान, तो किसान ही सिर्फ रोटी खाता है? किसान तो अन्न को उपजाता है, खाने वाला तो सब लोग है ना। यानी ऐसे कंडीशन में जो उपभोक्ता है वो इस रोटी का प्रयोग करेंगे, मतलब उपभोक्ता में सब आ जाएगा। जो उसको खाया वो उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला। ठीक है, मैं समझा भी रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे उत्तर मार रहा हूं और बस आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, अब वो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न नहीं आएंगे, अब लेवल चेंज हो गया। जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है, उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है? मछली जल में रहती है, चिड़िया, आसान प्रश्न है, बिल्कुल तुरंत उत्तर करिएगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट उत्तर करिएगा जी। मछली जल की रानी है, चिड़ियों का काम है आकाश में उड़ना। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे मजा आने वाला है, नहीं क्योंकि प्रश्न का कंटेंट चेंज हो रहा है ना। थोड़ा उत्तर बड़ा स्लो आप दे रहे हैं, क्या बात है? ना ना, ये चीज नहीं होना चाहिए, उत्तर थोड़ा गति बढ़िए। ठीक है, अब हर स्टूडेंट उत्तर देगा, वरना क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे हम, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उत्तर सबको होना चाहिए जी, बस हम पहले ही बोल देते, ये हमारा लास्ट वार्निंग है। बहुत धीरे धीरे उत्तर आ रहा है ना, ये इससे काम नहीं चलने वाला। हम प्रश्न रख रहे हैं, उत्तर नहीं दीजिएगा, हम क्लास को एंड कर देंगे। चलो, गलत हो या सही हो, चलो बताओ जल्दी से। गाय के लिए बछड़ा, तो बकरी के लिए क्या? गाय का संबंध बछड़ा से होता है, मतलब शायद गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। तो बकरी के बच्चे को बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? बछड़ा ही कहेंगे, मेमना कहेंगे, छौना कहेंगे या पिल्ला कहेंगे? पिल्ला तो कुत्ते के बच्चों को कहा जाता है, कि कुत्ते के बच्चों तो पिल्ला तो हो गया भाई कुत्ता का बच्चा। जल्दी बताओ उत्तर, जल्दी। गाय के लिए बछड़ा, तो बकरी के लिए क्या? जल्दी उत्तर दो, गलत उत्तर दोगे पछताओगे। दे दिया आपने उत्तर। सबको पता है सर कि बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है, नहीं क्या कहा जाता है बच्चा? मेमना कहा जाता है। क्लियर है? चलिए 14 नंबर सवाल। अब तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, हर तरह का क्वेश्चन अब आने लग गया। छत्ता जैसे मधुमक्खी से संबंधित है, वैसे ही ऊंचा नीड़ किससे संबंधित है? बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, छत्ता जो है, छत्ता वो किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। तो वैसे ही ऊंचा नीड़, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया है। बताइए जल्दी उत्तर, ऊंचा नीड़ किससे संबंधित है? जल्दी उत्तर करो। अब आप उत्तर ऐसे देना कि क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेना,
एक डैश मार के यहां पर ABCD जो होगा वो मारना। ऐसे बच्चा ABCD लिखते रहता है, पता चले तो कि किस नंबर का आप उत्तर दे रहे हो। अब बताओ, छत्ता जैसे मधुमक्खी से संबंधित है ऊंचा नीड़। ऊंचा नीड़ किससे होगा जी? देखिए, क्लियर करना चाहते हैं कि कितने बच्चों ने इस प्रश्न का गलत उत्तर किया है। हो गया? याद रखिएगा कि मधुमक्खी जहां अपना स्थान बनाती है, जहां पर अपना निवास करती है, मधुमक्खी द्वारा बनाए गए घर को छत्ता कहा जाता है। तो ऊंचा नीड़ जो है ये गरुड़ होता है, जो गरुड़ द्वारा जो बनाया गया घर होता है उसी को हम ऊंचा नीड़ कहते हैं। ठीक है, यानी ना तो चिड़िया होगा ना तो कबूतर, कबूतर का तो घोंसला हो गया, चिड़िया का भी कुछ उसी तरह से नाम होता है। तो ये जो गरुड़ है इसका जो बनाया गया जो निवास स्थान जिसपे वो रहता है उसको ऊंचा नीड़ कहते हैं। क्लियर हो गया? ऊंचा नीड़ मतलब जैसे पक्षी का घोंसला होता है ना, वैसे ही जिसमें जो जानवर अपने, जैसे शेर कहाँ रहा भाई? तो मांद में रहता है, गुफा में रहता है। हाथी, तो वो उस तरह से ऊंचा नीड़ मतलब जहां पे उसका निवास स्थान है। तो ऊंचा नीड़ जो है वो गरुड़ का निवास स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सवाल बहुत ही शानदार है। यदि आशावादी शब्द का प्रयत्न, आशावादी शब्द जो है वो प्रयत्न के लिए हो तो निराशावादी। निराशावादी बहुत ही सिंपल सवाल है। आशावादी यानी आशा तभी होगा जब प्रयत्न करिएगा, निराशा तभी होगा जब उदास रहिएगा। ठीक है, तो आशावादी प्रयत्न से या प्रसन्नता से, ये सॉरी माफी चाहेंगे, प्रसन्नता होना चाहिए, प्रयत्न मैं गलत वर्ड यूज कर रहा था। आशावादी जो है वो प्रसन्नता से, ठीक है, और निराशावादी उदासी से। माफी चाहेंगे, वहां पे गलत वर्ड यूज हो रहा था हमारे थ्रू। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है जी। ठीक है, कहता है जैसे बिहार भारत से है उसी प्रकार टेक्सास कहां से होगा? टेक्सास। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बिहार भारत से है तो क्वेश्चन नंबर 16 टेक्सास कहां से है जी? जल्दी उत्तर करिएगा अगर हो पाएगा तो। ये एक तरह का रीजनिंग भी है और एक तरह का जीके जीएस भी हो गया। जल्दी अगर उत्तर आप दे पाते हैं तो आंसर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। देखिएगा, जैसे भारत में बिहार एक छोटा सा जगह हो गया, जैसे स्टेट हो गया। ठीक है, जैसे बिहार जो है वो कहाँ है? भारत में। तो टेक्सास जो है वो बच्चा यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो एक रीजनिंग हुआ उससे भी ज्यादा ये इसको आप एक जीके जीएस के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो टेक्सास कहाँ है? यूएसए में है। ये बच्चा कह रहा है सर बैटरी लो हो गया, आपका या हमारा? हाँ, आपका लो हुआ या हमारा हुआ जी? मुझे लगा हमारा तो नहीं हो गया। चलो अभी हमारा तो चलेगा बहुत लंबा। अगले प्रश्न पे आते हैं। जिस प्रकार उष्मा का संबंध उष्मा को क्या चीज में मापेंगे? कैलोरी में। तो ध्वनि का संबंध, ध्वनि डेसिबल, डी नहीं, उष्मा का कैलोरी से, तो ध्वनि का संबंध डेसिबल से है, 17 का डी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हल्का प्रश्न रहेगा। जिस प्रकार कैटरपिलर का संबंध तितली से है तो टैडपोल का संबंध क्या है? अब ये जीके जीएस हो गया, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर का उत्तर देने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर हम समझाएंगे आपको। 18 नंबर सवाल देखिए, कैटरपिलर ये है क्या? कैटरपिलर ये है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये रीजनिंग कम जीके जीएस ज्यादा है। देखिए, कैटरपिलर जो होता है ना, ये जब तितली जो है, ये बिल्कुल छोटी, तितली का जो बच्चा जो होता है ना, बहुत ही छोटी अवस्था में होता है। ऐसे मनुष्य का बच्चा क्या होता है भाई? शिशु कहलाता है। नहीं, तो तितली का जो बच्चा होता है जो काफी छोटे एकदम मादा अवस्था में हो, अभी वो जन्म ही लेता है, तो उस स्थिति को
ध्यान से सुनिएगा, जब तितली का जो बच्चा होता है, जो बहुत ही छोटी अवस्था में होता है, मादा अवस्था में एकदम छोटा सा जब होता है, तो उस स्थिति को, तितली के उस स्थिति को कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहेंगे? कैटरपिलर। तो टैडपोल की अगर बात करें कि भाई टैडपोल किसका बिल्कुल शिशु वाला अवस्था होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैडपोल जो होता है वो मेढक का जो सबसे छोटा शिशु वाला अवस्था होता है, जब मेढक एकदम छोटा छोटा मादा से निकलता है, ठीक है, जब वो निर्माण उसका होता है, तो सीधे सीधे समझिएगा कि मेढक वैसी अवस्था जो शिशु वाला अवस्था हो, उसको हम कहते हैं टैडपोल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो मेढक होगा 18 का। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, तो चलिए, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 19 की बात करें, बनाइएगा। कार्डियोलॉजी शब्द जो है वो हृदय से, कार्डियोलॉजी में हृदय से संबंधित रोगों का इलाज किया जाता है। तो वृक, वृक यानी हो जाता है किडनी। किडनी के लिए जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19, किडनी के लिए किसके अंतर्गत जो है वो वृक यानी किडनी, गुर्दा से संबंधित इलाज कराया जाता है? जल्दी बताइएगा जी। उत्तर आपके सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, उत्तर आपको देना है जी। कार्डियोलॉजी शब्द जो है वो हृदय के लिए है, तो वृक्क के लिए कौन सा शब्द? तो 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सर, नेफ्रोलॉजी। इसमें गुर्दे का अध्ययन होता है, किडनी गुर्दा एक ही चीज है। नेफ्रोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। 19 क्वेश्चन डन हो गया। 20 नंबर सवाल, धनुष शब्द, यदि धनुष के लिए शब्द बाण को चुना जाए तो पिस्टल में, भाई धनुष में बाण होगा तो पिस्टल में तो गोली ही निकलेगी ना, क्यों टाइम वेस्ट करें? धनुष में जब बाण होगा तो पिस्टल में तो गोली ही निकलेगा। अब थोड़ा सा लेवल चेंज हो रहा है टॉपिक, ठीक है। पिस्टल में क्या निकलेगा? गोली, ठीक है। अगले, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। गत कल मतलब, और आगामी कल, गत कल मतलब जो एक दिन बीत गया है, आगामी कल जो एक दिन बाद जो होगा। तो गत कल को सूचित किया गया मार्च से। मान लीजिए कि गत कल मार्च है, तो अगला वाला आने वाला महीना गत कल यानी एक महीना पहले। सिंपल समझिएगा, जैसे ओह माफी चाहिए हम आपको। देखिए समझिए, मान लीजिए अगर आज की बात करें, अगर आज की बात करें तो ये जो होगा ये गतकल है, मतलब बीता हुआ कल, और ये जो है वो आगामी कल है, ठीक है, यानी आने वाला कल। तो अगर मान लीजिए कि अगर मार्च की बात करें, ठीक है, जो मार्च कल जब गत कल है तो ये मार्च है, तो मार्च से हम अप्रैल में जाएंगे, पहले आज में जाएंगे और अप्रैल से मई में जाएंगे, यानी आगामी कल। तो पहले मार्च अगर एक महीना पीछे है तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, यानी बी आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 21 का ए नहीं, 21 का बी उत्तर होगा, क्योंकि गत कल यानी पिछले महीने को मार्च से डिनोट किया गया है, तो अगला महीना कौन होगा? तो पिछला से पहले प्रेजेंट में आएगा अप्रैल, और अप्रैल के बाद मई, ठीक है जी, बिल्कुल सही उत्तर है। 21 का ए गलत उत्तर होना चाहिए, 21 का बी ही आपका सही उत्तर होगा जी। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। बाढ़ में पानी आता है तो तूफान में क्या आएगा? लीजिए सर, तूफान में तो हवा ही आएगा। चलिए अगला सवाल का उत्तर दीजिए। अगला सवाल का उत्तर कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, कि जल में, जल जो है वो ग्लास में रहता है तो समाचार कहां रहेगा जी? समाचार कहां रहेगा? जल, पानी ग्लास में रहेगा तो समाचार संदेश में तो रह नहीं सकता। संदेश का मतलब ही होता है समाचार। लिफाफा में समाचार रहेगा जी, डाक में भी समाचार नहीं रहेगा, यानी पत्र में समाचार रहेगा नहीं। 23 का सही उत्तर डी। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 24, एन जापान तो रूबल, बताइएगा क्या उत्तर होगा। चलिए बताइएगा, एन जापान तो रूबल का क्या, देखिए जापान की जो मुद्रा है वो एन कहलाती है, तो रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। ठीक है, जापान जो है उसकी मुद्रा एन है, तो रूबल जो है वो यूएसए का नहीं, रूबल रूस की मुद्रा है। ठीक है, रूबल किसकी मुद्रा है, रूस की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 25, खिलाड़ी जो है वो टीम में होता है, तो जहाज कहाँ रहेगा, समुद्र में ना, समुद्र में। खिलाड़ी तो ऐसे फील्ड भी लिख सकते थे, लेकिन खिलाड़ी टीम में होता है, मतलब खिलाड़ियों के गुच्छे को टीम कहा जाता है। देखो सिंपल समझो, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे गलत हो जाएगा जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। आप ऐसे कहिएगा कि खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जा सकता है, तो जहाज के समूह को समुद्र तो नहीं कहेंगे, जल भी नहीं कहेंगे, ना भी, हाँ बेड़ा होता है, बेड़ा मतलब जहाजों का बहुत सारा गुच्छा जाता है एक साथ जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। खिलाड़ियों के झुंड को टीम कहा जाता है, तो जहाज के झुंड को बेड़ा कहेंगे। 25 का डी उत्तर। चलिए 26 नंबर, नाटक मंच पर होगा तो टेनिस कहाँ होगा, प्रतियोगिता में तो नहीं होगा, किस जगह पे होगा, नाटक मंच पे होता है, तो टेनिस कोर्ट में होता है। मतलब जिस जगह पे नाटक करवाया जाता है ना उसको मंच कहा जाता है, तो जिस जगह पे टेनिस खिलवाया जाता है, वो जो प्लेग्राउंड हुआ, खेल का मैदान, जैसे हम लोग क्रिकेट के फील्ड को मैदान बोलते हैं, ठीक है, क्रिकेट फील्ड, वैसे इसको क्या बोला जाता है, कोर्ट बोला जाता है, जहां पे टेनिस खेला जाता है। ओके, पृथ्वी, बताओ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, ये हमें भी पता है, कोई डाउट नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा इस प्रश्न को। पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, तो चंद्रमा किससे संबंधित होगा। हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा, सूर्य, ऐसे कहेंगे कि ग्रह जो है, ऐसे तारे जो हैं वो सूर्य एक तारा है ना, ग्रह जो है वो तारों की परिक्रमा करता है, और उपग्रह जो है वो ग्रह की परिक्रमा करता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ये लॉजिक है भाई, रीजनिंग तो है, साथ ही साथ ये आपका लॉजिक भी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आए, 28 नंबर, झड़प। देखिए थोड़ा मोड़ा झड़प होगा तो युद्ध हो सकता है, अगर छोटा सा झड़प जो है वो युद्ध को चुनौती दे सकता है। देखिए सिंपल वे में समझिएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये छोटा मोटा झड़प जो है वो युद्ध को चुनौती दे सकता है, तो छोटा मोटा रोग किसको देगा जी, दवा को, रोगी को, महामारी को, या संक्रमण को। 28 नंबर सवाल, जल्दी उत्तर दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि छोटा मोटा झड़प युद्ध को चुनौती दे सकता है, तो छोटा मोटा रोग जो है वो महामारी को भी फैला सकता है। आपको पता है ना कोरोना में लोग कितने परेशान हुए, कितने परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, तो ये सब चीजें आपको पता ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्यों रहा है, 29 नंबर, 28 के बाद क्या होगा जी, 29, अच्छा इसी में है 29, मेरा तो ध्यान में ही नहीं गया। देखिए घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, तो विश्व के अंदर बहुत सारी जमीनें तो नहीं, जमीन तो एक ही है ना, वो अलग बात है कि उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। सूर्य भी एक है, हवा भी एक ही चलता है, वो अलग बात है, गर्म ठंडा वो अलग बात है। तो घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, तो विश्व के अंदर बहुत सारे देश भी हैं। एम आई राइट जी। 29 का ए जिन बच्चों ने उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाघ। देखिए बात इसी टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है कि सर
ये मांद वाला, गुफा वाला। बाघ मांद में रहता है, गुफा जिसको बोलते हैं। तो चूहा कहाँ रहेगा भाई? नहीं कहते हैं कि चूहे की तरह बिल में बिदक जाओ, यानी चूहे की तरह बिल में घुस जाओ। तो चूहा बिल में रहता है। हल्का हल्का है, इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसको आगे बढ़ाते चलेंगे, करवाते चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा 31 हो गया ये? अरे एक सेकंड, 31 होना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ अब देखो आ रहा है कुछ, अब मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। अब रीजनिंग के साथ साथ मैथमेटिकल रीजनिंग भी आ गया जी। दो, चार, छ, आठ, 10, बताओ। अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग का आगमन हो गया। टॉप 50 है, टॉप 50 करा के ही छोड़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद होंगे 12, ओहो सॉरी, 12 और 14। सही उत्तर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। बहुत बढ़िया। चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और आप बिल्कुल निसंदेह हमारे ऊपर भरोसा करके आप सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 750 एडमिशन हो चुका है सफलता बैच में। हमारा टारगेट है कि कम से कम उसको 800-850 पूरा करके उसका एडमिशन बंद किया जाए, क्योंकि पता चला ज़्यादा स्टूडेंट है तो वो कोर्स ही हैंग करना शुरू कर दे कहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, सवाल बहुत ही सिंपल है। 4, 9, 16, 25। चलिए जब जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, अब तो आ गया मैथमेटिकल रीजनिंग। जल्दी, मैथमेटिकल रीजनिंग का आगमन हो चुका है। और एक बार वीडियो जरा लाइक कर दीजिए, तो बहुत कम बच्चों ने अभी तक लाइक किया है। जल्दी अनुरोध है कि वीडियो लाइक करेंगे वो, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए जल्दी लोग। 2 का स्क्वायर, देखो सिंपल है जी। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 49 और 64। 49 और 64। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए उत्तर दीजिए। जल्दी उत्तर कीजिए, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी करिए। देखिए मेरे हिसाब से 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2, 4, 6, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर सी, हाँ 33 का सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आइए 34 नंबर। अब थोड़ा सा आपको परेशान करेगा ये, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। चलिए उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 34। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। बन गया?
ओके ओके ओके, क्या आंसर आया जी? देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12 चक 48 पचे 240 गुणे 6, मतलब पहले 2 से गुना, 3 से, 4 से, 5 से, 24 पचे 120, 24 छक 44 से 1440 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, बी होगा 34 का सही उत्तर। क्लियर है? आगे बढ़े? वेरी गुड। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कर दो उत्तर जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 35, 4 विकल्प भी स्क्रीन पे हैं। जल्दी करिए फटाफट, हमारी कॉफी तब तक खत्म हो जाए, तब तक आप उत्तर कर दो फटाफट इस प्रश्न को। रामपुर बाबू, पहले खड़ा होना सीखिएगा, बाद में ना दौड़ना सीखिएगा। अगला क्लास इससे भी हार्ड लेकर आएंगे, ये बस आपके लिए स्पेशल है, और अगला बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। ठीक है, हमारा देखो काम है, हम पहले बेसिक सिखाते हैं, पहले इतना आ जाएगा, अगला और भी लेवल बढ़ा देंगे। चलिए, पहले 250 घटाया, फिर